15 साल से बीजेपी रही, लेकिन पेमे तरफ इतना काम कभी नहीं हुआ। तो हमारे काम नहीं होते, सब काम होते पे गुड़रपुर बहुत हरामी गाँव है, सरपंच बदमाश है वहाँ का। तो गरीब लोगों को थोड़ी ना मिलता है, बड़े आदमी लोगों को मिलता है, जिसके पास पैसा रहता है ना उसी को मिलता है, गरीब लोग को फायदा नहीं होता है। पशु आहार महंगा हो चुके हैं, एक हिसाब से मार्केट में आज दूध की कीमत नहीं है। अभी 5 साल में कोई विकास कर ही नहीं पाया है। सरपंच जो है ना ऐसा काम किया कि कुछ काम ही विकास हुआ नहीं है। अब कितना बार जाऊं, दुकान पानी छोड़ कर 100-200 कमाना है, वो भी नुकसान, कहीं उसी के पीछे हम थोड़े दौड़ते रहेंगे भाई। जो ईंधन के कमी है ओकर रेट बढ़ गए, एक वजह से किसान फिर अपन गोबर ला के जानवर के गोबर ला मतलब कंडा बना के फिर चालू कर दी। लेकिन स्कॉलरशिप मिला है, कितना प्रतिशत आप लोग को स्कॉलरशिप मिला है? हम लोग को 2000 तक मिला है। जैसे होना पहले विकास होता था भाजपा के शासन काल में, उस टाइप का विकास नहीं हुआ। आगामी कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते हम आप पहुंचे हैं बेमेतरा जिले में। जी हाँ, जो कि 1 जनवरी 2012 में दुर्ग जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। तो चलिए जानते हैं यहाँ के शहरी जनता से कि क्या कुछ यहाँ विकास हुआ है। आइए हमारे साथ। क्या कुछ लगता है कि आपको फिर से इस बार कौन बाजी मारेगा? भाजपा की सरकार आएगी कि वापस से जो है कांग्रेस आएगी? भाजपा की सरकार आएगी। क्यों बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते। तो पहले भी भाजपा राज करती थी एक टाइम तक, फिर कांग्रेस को लाया गया, तो फिर अब भाजपा लाना चाह रहे हैं। आना चाहिए। तो इस साल जैसे 5 वर्ष में आपको क्या कुछ लगा कि विकास नहीं हो पाया है, या फिर आप लोग को विकास चाहिए? विकास नहीं हो पाया। कैसे? जैसे होना पहले विकास होता था भाजपा के शासन काल में, उस टाइप का विकास नहीं हुआ। उस टाइप का विकास नहीं हुआ। अभी हमने कुछ से बातचीत की थी, तो हमने उनसे ये जाना था कि 24 घंटे में 6 घंटे जो है बिजली काटी जाती है, कटौती होती है, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? बिजली के बारे में क्या कहें भैया, वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बिजली सच में यहाँ पे कटौती होती है? नहीं होती है ना कटौती। कितने घंटे? कभी आधे घंटे, कभी 2 घंटे तक के ऐसा होती रहती कटौती। साथ ही साथ में यहाँ पे व्यापारी लोगों का क्या कुछ है? यहाँ पे विकास हुआ है व्यापारी लोगों का कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि आने वाले सत्र में भाजपा सत्ते में आए बेमेतरा में, या फिर वापस से कांग्रेस आए? कांग्रेस ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, किसानों के लिए तो और ज़्यादा अच्छा। हम किसान हैं और किसान से ही पूरा मार्केट में पैसा पहुंचता है, अच्छा ही काम कर रहे हैं वो। तो लेकिन कई किसान लोगों से बातचीत हुई तो वो बोल रहे थे कि उन्हें जो कर्जा माफ वाला हुआ था उनका नहीं हो पाया। हाँ, कुछ बैंक का नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस का काम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से काम कर रही है कांग्रेस में सब छत्तीसगढ़ में, और आने वाले समय में फिर कांग्रेस ही वापसी है उनकी। कांग्रेस ही एक बार फिर से बाजी मारेगा, ऐसा सब आप बोल रहे हैं। और अब विकास अगर बेमेतरा का विधायक ने बहुत अच्छा विकास किया। ऐसा 15 साल से बीजेपी रही, लेकिन बेमेतरा में इतना काम कभी नहीं हुआ जितना इस साल काम अपना 5 साल में काम हुआ अपना। अगर तो यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हुए हैं और युवाओं को कितना ज़्यादा जो है नौकरी प्राप्त हुई है? हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षित हुए, नौकरी भी मिला है, बहुत जने को नौकरी मिला है। शिक्षा विकास तो मैं कहता हूँ पिछले शासनकाल से 40% ज़्यादा हुआ है। साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा तंगी चल रही है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, टीचर तो बहुत अच्छे हैं, सब स्कूलों में बढ़िया टीचर हैं। अभी और नए स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गवर्नमेंट खोलाई है अभी आत्मा नाम, उसमें भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, सब बढ़िया अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कम क्यों मिलता है? 350 बस 350। और जन का 500 करबो न गरीबी मन के विधवा मन के करे नहीं है, अभी तक नहीं हुए हैं। और सरपंच या फिर किसी और को आप लोग ये सब कंप्लेन करे रहो तो कुछ और एक जन करे से का होई बेटा? और बाकी मन अब मितानी में सब बात करते करे बा बोलती सब बनती। हम तो मेहमान है, मोर बहनी मेहमान में उहे कर रही यहाँ। तो एक बहुत हरामी छे वो सरपंच है। सरपंच कौन से गांव के हो? कवा मोरे नाले दे बताल मुही रोगा चौ चिड़ी। फिर भी कोबिया गुड़रपुर 3 साल हो गए हमार ने का कहते मकान दे हूँ ऐसे कि के सरकारी वाले आवाज हम देबे नहीं करे। अभी भी लिख के जनगणना में लगे तब वो देबे नहीं करे, और जेखर पक्की घर तेखर आवा थे आए ऊपर आवा था, आए ऊपर आवा थे। वाह। तो विधायक तक गए थे आप लोग?
कहाँ जा बोंदाई कहाँ रही थे, अभी चल देते ना हम। विधायक यही बेमेतरा में रहता तब भी आप लोग यहाँ तक नहीं आ पाए? अकेला अकेला या फिर जितने लोग हैं आप लोग, जितने सारे लोग पीड़ित है वो सारे लोग मिलके? मैं बताऊँ तो वो मन माही सब झूठे बहुत चिड़े हो खर से, कुछ भी नहीं करते। हमारे घर बच्चा मनाते कहते गड्ढा में बारिश में खुजली में रहेंगे थे, रोड में वो गेहूँ मट्टी पटका दे, नहीं पटकाएंगे ऐसे की देते। विधायक के घर कौन में रही थी? ले गया बेमेतरा में ही है एक ठन बता। जितवाना में तो आना नहीं है, वो तुम्हार मन भर है कि आप लोग किसको वापस सत्ता में लाना चाहो। वोट तो डालबे ना थे यहाँ, तो वोट जब डालोगे तो आप लोग किसको दोगे? क्या लगता है भाजपा आएगी या फिर कांग्रेस? अब का बेटा हमारे बार सबे बने हैं, अब काला है दी तेला, अब घर वाले मन बता है तजरा डालबो। तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है आपके हिसाब से? कहाँ? बेमेतरा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र हो, हुए है विकास हुए है? किसी भी तरह का क्षेत्र में विकास? हमारे गांव नहीं होते, सब गांव होते पे गुड़र बड़ बहुत हरामी गांव है। सरपंच बदमाश है वहाँ के, खुद बदमाश है, गरीब के नहीं अपने खींचा थे खा थे। अब 20 साल में जीते हैं कैसे कैसे करके, नहीं जीता तरीसो है, टूरा टूरा हमारा दारू मारू पिया के फुसला के जीता है। बहुत हरामी है, तू मन कुछ करा नहीं था, मन विधायक करावा था सही, मैं कलेक्टर ऑफिस साबुन की सोचा था। क्या कोई समस्या है जिससे आप लोग जूझ रहे हो यहाँ के लोग? हाँ, हमारे पारा नहीं बने, मतलब पक्की वाले बनाबो ऐसे कि किस काली जो आयरिस से कौन आयरिस से है, आयरिस का रवेन चौबे नहीं भाई भुला जाता, रवेन चौबे आयरिस तो सब कोई कहीस ना तो हो ही ऐसे कि कहत रही से। और आप लोग ये सब से पीड़ित कब से थे? पीड़ित आप लोग ये सब से? हम जब के ससुराल रहन तब के बहनी धीरे धीरे बनत जाते, सब गांव हमारे विकास होवत जाते। तो कतेक साल हो गए? मोला 30 साल हो जाते। तो ये 5 साल में कोई आए रईस? नहीं आए, कोई नहीं आए। अभी आए हैं जब चुनाव का टाइम है तो तब हो कोनो नहीं आए अभी। तो आप तो अभी बोले कि कल आए थे? कल आए रही से, तब मैं बाजार गिरे हैं और का हो इससे लम्बे नहीं जाना। और समूह से जुड़े हो? मैं नहीं, एक ठोक समूह में जुड़े हैं। कौन से समूह है? तो महाशीतला में जुड़े हैं। तो उससे क्या लाभ मिलता है आप लोगों को? वो हमारे पूरा ससुर है ना, जोड़े भर है तो हम अपने है ना पूरा पैसा उठाते और हमार मन के समूह भर इसने हरे इसी कह गए। बाल बच्चे हवे? 5 जन लड़का है। सब अच्छे स्कूल में है? और आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल में किस तरह से? सरकारी स्कूल में मोर गुड्डी मन पढ़ा 10वीं, एक जन 9वीं पढ़ा थे गुड्डुआ, और 2 जन के शादी हो गए, एक जन घर में रहे थे। तो यहाँ शिक्षा अच्छे से मिल रहा है कि कहीं पे कमी आ रही है? नहीं, कहीं कमी नहीं आ, सिर्फ इंदिरावासी आ जाती कहा था। इंदिरावासी के लिए तो आप लोग विधायक को जाके या कलेक्टर ऑफिस में जाके बातचीत नहीं की इस बारे में? 30 साल हो गए अब तो। नहीं करे बहनी। काकी आपका क्या नाम है? हसीना बेगम। कितने साल से यहाँ पे आप सब्जी बेच रहे हो? 25 साल से बेच रहे हैं, 25-26 साल हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे कभी सब्जियों में गिरावट हो जाता है रेट में, या फिर कभी बढ़ोतरी हो जाता है, तो उसमें क्या कुछ आपका नुकसान होता है या फिर फ़ायदा होता है? नुकसान होता है ना, कैसे अभी बहुत सारा नुकसान हुआ था। और फ़ायदा क्या 100-200 कमाते हैं, कितना कमा लेंगे सब्जी में, सड़ा सामान में। तो सरकार इसमें कोई कुछ करता नहीं है? सरकार क्या करेगा, सरकार और लेता है। सब्जी भाजी आप लोग अपने खेत से लेके आते हो या किसी और से खरीद के लाते हो? मंडी से भैया, अड़तिया लोग से। तो आप लोग मंडी से खरीद के लाते हो फिर यहाँ पे बेचते हो? ला के बेचते हैं। रहने के लिए घर नहीं है तो कहाँ से हम लोग बाड़ी में बोएंगे भैया इसको? क्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो आप लोग को घर मिलना था गरीब लोगों को, तो फिर आपका क्यों नहीं है मकान या फिर ज़मीन? तो गरीब लोगों को थोड़ी ना मिलता है, बड़े आदमी लोगों को मिलता है, जिसके पास पैसा रहता है ना उसी को मिलता है, गरीब लोग को फ़ायदा नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग अर्जी भी नहीं डाले कभी? जैसे कि पार्षद हो गया, कलेक्टर हो गया, जिला अध्यक्ष हो गया, उनके पास आप लोग कभी गए नहीं? जाते हैं हमेशा, हाव करा रहे बोलते हैं, कोई नहीं कराते। मैं भी ध्यान नहीं देती, जाती हूँ। अब कितना बार जाऊँ? दुकान पानी छोड़ कर 100-200 कमाना है, वो भी नुकसान, कहीं उसी के पीछे में थोड़े दौड़ते रहेंगे भाई। साथ ही में अभी जैसे टमाटर का भाव एकदम सर चढ़ के बोल रहा था, तो अभी उस समय भी आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ? क्या फ़ायदा होगा, 100-200 कमा रहे थे और क्या कमाएंगे? अभी तो कभी 1000-2000 घुसता है, कभी 2-4-500 कमा लेते हैं, ऐसे है।
घाटा खाते तो 10 हज़ार नुकसान होता है इसमें। जैसे अभी बरसात था, डेंगू मलेरिया फैल रहा था, काफ़ी सारी जैसे कि बीमारियां यहाँ पे फैली हुई थी, तो क्या कुछ उसमें उन्होंने किया था आप लोगों के लिए? क्या कोई स्प्रे या फिर ऐसा कोई दवाई ववाई बंटवाया था? हाँ, बांटे थे आंगनबाड़ी मैडम, वो क्या 5 गोली दिए थे। गोली लाभदायक था? अब क्या मालूम मेरे को, मैं तो खाई नहीं हूँ गोली। आपको क्या लगता है इस बार सत्ते में कौन आएगा आपके हिसाब से? भाजपा बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस? अभी ये नहीं पता, वो तो ऊपर वाले बताएगा, भाजपा मार रहा है कांग्रेस मार रहा है, ये हम लोग नहीं बता सकते, जनता के ऊपर से है। अब जनता किसको चुनते हैं ये नहीं मालूम मेरे को। तो फिर भी आपका एक कोई तो मत जाएगा ना, या फिर आपके आसपास के जो किसान हैं, जो भाईचारा लोग हैं? अभी मैं नहीं बता सकती भाई, ये तो ऊपरी वाले बता सकते हैं, जनता बता सकते हैं समय में, अभी समय आने पे लगता है ये सब। तो अभी इन 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है आपके हिसाब से? हाँ, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। तो फिर भी तो आप लोग को नुकसान भोगना ही पड़ रहा है। अब नुकसान भोगना पड़ रहा है तो क्या करेंगे भाई, नुकसान उन लोग थोड़ी हम लोग को दे देंगे, नुकसान कहाँ कोई देते हैं, तो भाजपा वाले देते हैं ना कांग्रेस वाले देते हैं। कमाना है 200 और खाना है, ना भाजपा वाले उद्धार करते ना कांग्रेस वाले उद्धार करते, क्या करेंगे उन लोग। अभी तक के जो बीजेपी सरकार जो है ना, मतलब वास्तविकन में डेयरी व उद्योग वाले मन पर जो सुविधा निकाले रही से, वो अभी तक के कांग्रेस सरकार नहीं निकल पाए। जैसे अपन देवभोग कंपनी जैसे सांची के नाम से पहले चलत रही सो है, वो अब देवभोग के नाम से चलत है। इनमें किसान मन के जगह जगह छोटे छोटे किसान मन ला छोटे छोटे सेंटर बना के एक व्यवसाय करे के अच्छा जगह रही से। ओमें बीजेपी सरकार जो है पशु आहार दूध वाले मन ला प्रति लीटर 275 ग्राम 250 किलोग्राम देवत रही से, वो अभी तक के नहीं मिल पाए है। दूसरा बात का है, जो दूध के रेट में बढ़ोतरी होना चाहिए मार्केट में, जो जानवर के कीमत महंगा हो चुके हैं, पशु आहार महंगा हो चुके हैं, एक हिसाब से मार्केट में आज दूध की कीमत नहीं है। दूसरा बात, यही दूध की कीमत नहीं होने की वजह से आज छोटे छोटे किसान जो है, पशुपालक जो है, अपन जानवर ला रोड में छोड़ देते, सही ढंग से देख रेख नहीं कराए। यदि दूध के व्यवसाय सही ढंग से यदि मार्केट में मिलती व्यवसाय, तो आज किसान अपन पशु के देख रेख अच्छा करती, और माध्यम से गौठान के माध्यम से और प्रति 2 रुपया किलो सरकार जो है, केंद्र सरकार राज्य सरकार जो खरीदती, ओकर सही उपयोग किसान ला मिलती। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि डेयरी व्यवसाय में दूध की कीमत पशुपालक ला नहीं मिल पाती। और जो अभी गोबर योजना लेके आई थी सरकार, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? गोबर जो है गौठान के माध्यम से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे थे, लेकिन अभी तक के 100% में मोर ख्याल से बहुत कम ही मतलब सक्सेसफुल है। काबर एकर प्रति रुझान लोगन मन के एकर से नहीं है कि पहली एक तो शुरुआत है, दूसरा बात है कि एकर पीछू बीच में जो ईंधन के कमी है ओकर रेट बढ़ गए, एकर वजह से किसान फिर अपन गोबर ला के जानवर के गोबर ला मतलब कंडा बना के फिर चालू कर दिस, तो बिक्री एकर से सही नहीं मिल पाई सोला। यदि वास्तविकन में हमला जो गैस के जो कीमत में कम रहती जैसे अन्य राज्य में है, वैसे तो आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में अधिक जैविक खाद बनाए बर और अधिक गोबर राज्य सरकार ला मिलती। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो गोबर का भी योजना जो चला था, उसमें भी अब सरकार जो है अभी डामाडोल हो चुकी है, क्योंकि कहीं पर उन्होंने गैस का जो है रेट बढ़ा दिया, सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, जिसके चक्कर में आजकल जो किसान है वो जो गौठान में वो भेजते थे, गौठान योजना में जो 2 रुपये किलो में भेजते थे, अब वो ना भेज के वो अपने घर में ही उसको यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने आप सभी किसान भाई लोगों को और बहनों को जो है धान की सौगात दी है, तो क्या उसके बाद भी उसके बाद जो कांग्रेस का पगड़ा है वो भारी है? अब ऐसे है देख, किसान मन ला तो का है, अपन धान के कीमत तो बहुत अच्छा तरीक़ा से मिले बर ओमन चाहत जरूर है। काबर कि जौन दृष्टि से किसान ला लागत लगाए पड़ते खेती में, वो हिसाब से ओला अभी तक के रेट न बीजेपी सरकार दे पाइस ना ही कांग्रेस सरकार दे पाइस। अब तो महंगाई अत्यधिक बढ़ चुके हैं कि शुरू से लेके डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, मजदूर के रेट बढ़ चुके हैं, ऊपर से खाद बीज और दवा के रेट भी बढ़ चुके हैं। एकर सेती किसान ला धान के रेट अधिक से अधिक चाहे कोनो पार्टी के बैठे जब भी दी तभी किसान वो पार्टी लाई।
ये बात सत्य है। बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहा हूँ कॉलेज। बीकॉम सेकेंड ईयर, कौन से कॉलेज से? पीजी कॉलेज। पीजी बेमेतरा का पीजी कॉलेज है। तो वहाँ पे जो फैकल्टी है, जो टीचर स्टाफ है, वो सब अच्छा है? ये सब ठीक हो, सब पढ़ाई सब अच्छे से चल रहा है? बिल्कुल चलता है। तो जैसे आप अभी सेकेंड ईयर में है, तो आपको इंटर्नशिप मिला है अभी तक? नीटा से खरीद मिला है आप लोग को। तो क्या आसपास के क्षेत्रों का है कि बाहर का है? यही का है। यहीं का है। तो यहाँ जो आपने कॉलेज में जहाँ भर्ती ली है, वो शुरू से ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन के क्षेत्र में है या फिर आप? शुरू से बढ़िया है वहाँ। यहाँ हर चीज़ बढ़िया है। रोजगार पंजीयन के तहत क्या आपके अकाउंट में 1500 आता है जैसे हमारी सरकार ने कहा था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैंने आया नहीं? क्या आपने अभी तक पंजीयन कराया नहीं है? मैं पंजीयन नहीं करवाया था। क्यों पंजीयन क्यों नहीं कराया गया है? मतलब 12वीं के बाद किया जाता है और एक जो आपका ग्रेजुएशन होता है उसके बाद, और बीच में भी करा सकते हैं। तो आपको जानकारी थी या नहीं थी? पता चला है, मेरे को पता नहीं था पहले। तो अब आप पंजीयन कराएंगे। और आपके हिसाब से, जैसे आप युवा पीढ़ी के हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बेमेतरा में विकास हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद के माध्यम से हो या फिर पढ़ाई के मामले में हो? हुआ है, कुछ हुआ है। आप लोग सब कौन से कॉलेज से? ठाकुर महाराष्ट्रीय शासकीय महाविद्यालय थान कमरे से। ये यहीं का ही है, बेमेतरा का ही है? है ये हाँ। तो कौन कौन से अभी मतलब कॉलेज में कौन से ईयर में हो आप लोग? हम लोग बीए फाइनल में हैं। फाइनल ईयर में बीए फाइनल। इंटर्नशिप का लाभ मिला अभी तक आप लोग को? हाँ, मिल गया है, हम लोग को मिल गया है। स्कॉलरशिप मिला है। इंटर्नशिप अलग होता है, जैसे आपको किसी कंपनी के अंडर काम करने का मौका मिलता है, वो सब अभी तक आया नहीं आपके कॉलेज में, लेकिन स्कॉलरशिप मिला है। कितना प्रतिशत आप लोग को स्कॉलरशिप मिला है? हम लोग को 2000 तक मिला है, मतलब 2% होगा। 2000? आप लोग खुश हैं उससे? हाँ, मिनिमम हम लोगों का जो एडमिशन फीस हो जाता है इससे कवर हो जाता है। जो बेरोजगारी भत्ता है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या करना चाहिए, ये अच्छा है, मतलब ना जो युवा पीढ़ी है इसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब उसके मतलब सबको ना अपना अपना जो लाइफ होता है उसके लिए कुछ करना चाहिए इससे, है ना। तो आप लोग इसका रजिस्ट्री करवा ली? अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया है? उसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है? नहीं, 2 साल पुराना चाहिए तो हमारा अभी कराए हैं ना, तो कहाँ मिलेगा? अभी हुआ है। सरकार से बेरोजगारी भत्ता चाहते हैं या फिर रोजगार चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं। रोजगार। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग के हिसाब से इस बार सत्ते में कौन आएगी? यहाँ बेमेतरा जिले में कांग्रेस आएगी या फिर भाजपा आएगी? निश्चित कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। क्यों, मतलब क्या कुछ किया है उन्होंने जो हमारे बेमेतरा में वर्षों तक नहीं हुआ था, वो हमारे माननीय विधायक आशीष छाबड़ा ने बहुत अच्छे ढंग से किया है और बेमेतरा को इतना सुंदर बना दिया है कि आज हमारे घर से या बाहर से कोई मेहमान आते हैं तो बेमेतरा को पहचान नहीं पाते हैं कि ये बेमेतरा है आपकी करके। आज उन्होंने ऐसा बेमेतरा को बना दिया है और हर व्यापारी वर्ग, हर समाज का उनसे बहुत खुश है। और जैसे हमने ये समस्या सुनी थी यहाँ पे कि बिजली की समस्या हमेशा से बेमेतरा में रही है और अभी भी ये चीज़ कहा गया है कि करीब 24 घंटे में 6 घंटे तो लाइट जो है वो बंद होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो क्या ये शहरी क्षेत्रों में भी अभी भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है ग्रामीण क्षेत्र का तो हमें नहीं मालूम है क्योंकि ग्रामीण तो है नहीं, हमको ग्रामीण तो जाना नहीं। बाकी बेमेतरा में कोई मुद्दा नहीं। हाँ, कोई मेंटेनेंस होता है तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपको 2 घंटे बंद रहेगी, तो हम उस हिसाब से फिर अपना तय कर लेते हैं कि 2 घंटे बंद रहेगी करके। बाकी बेमेतरा क्षेत्र में कोई भी समस्या नहीं है लाइट की। मतलब यहाँ पे जो समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में है वो शहरी क्षेत्र में फिलहाल तो नहीं है। और समस्याएं होती है तो उसको नेगलेक्ट करना पड़ता है, छोटी मोटी समस्याओं को नहीं देखा जाता। अगर छोटी मोटी समस्याओं को देखें तो सबके घर में भी है, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, समस्या तो उनके लिए भी है ना, तो छोटी मोटी नहीं देखा जाती। बाकी ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं है जिससे हमको परेशानी हुई हो इन 5 सालों में, ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं है हमारे। और अगर मैं जानना चाहूँ क्राइम के हिसाब से, जैसे अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पे जो है एक बड़ा ही हिंसक वो हुआ था जिस पे धारा भी लगी हुई थी, जिसे समाज वाला हुआ था, हिंदू मुस्लिम वाला, और काफ़ी क्राइम रेट भी यहाँ पे बढ़ा है, तो उसके चलते आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए नहीं बता सकते हम लोग। नो कमेंट राजू, उसके बिल्कुल नहीं। भैया आपका क्या नाम है? विजय कुमार मार्कंडे। कौन से गाँव से हो आप? देवरी। देवरी में। तो देवरी में क्या कुछ विकास हुआ इन 5 सालों में? अब
भाई 5 साल में कोई विकास कर ही नहीं पाया है। सरपंच जो है ना ऐसा काम किया कि कुछ काम ही विकास हुआ नहीं है। मतलब गौठान भी नहीं बना है, ना पानी का सप्लाई अभी तक के टंकी बना, पानी मिल ही नहीं पा रहा है। सब ऐसा सब बिखरा पड़ा हुआ है। तो कांग्रेस सरकार तो जब आई थी तो उन्होंने बोला था कि हर गांव में गौठान बनेगा, उसके बाद फिर गोबर जो है वो 2 रुपये में वो भी लिया जाएगा। मतलब ये तो जो गांव में रहने वाले सदस्य हैं उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला था। तो आपके गांव में ये आया क्यों नहीं अभी तक? आज तक ऐसा कोई गौठान बना है ना, गोबर बिक्री हुआ है, कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में। ऐसे ही खाली पड़ा है। दहियान भी पूरा मिट्टी मिट्टी ऐसे गोबर कीचड़ में पड़ा हुआ है। मैं ऐसी लोग पूरा इसी। तो आप लोग ग्राम पंचायत में कभी कंप्लेन नहीं किए? तो ग्राम पंचायत कंप्लेन करोगे तो भी तो सुनाई नहीं है ना कुछ भी। तो ये इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत हुई थी फिर गांव में अभी? जैसे कि अभी बरसात का मौसम था, डेंगू मलेरिया का भी माहौल फैला हुआ था, तो क्या उन्होंने कीटनाशक वाला जो स्प्रे होता है, जो पंचायत है उसने स्प्रे करवाया था पूरे गांव भर में कि नहीं करवाया था? नहीं करवाया था मैडम। यहाँ हमारे गांव में स्प्रे कहीं हुआ नहीं है। तो डेंगू मलेरिया का केस आया था गाँव में? केस नहीं आया हुआ है। नहीं आया था। और पानी वानी की समस्या, नल जो सरकार लगा के देती है वो भी नहीं लगा के देती है। रात भर चलता है ना, पानी पूरा पर्याप्त आता नहीं, रात भर चालू रहता है, बंद करने वाला कोई नहीं है। ऐसे टंकी लगा है लेकिन टंकी पूरा सप्लाई पूरे गांव में नहीं मिल पा रहा है। भैया जैसे अभी हम लोग को ये चीज़ें बहुत पहले से पता है कि जब बेमेतरा में विधानसभा चुनाव हुआ है, हर बार जो है अलग अलग सरकार बैठी है। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, फिर एक बार भाजपा, फिर एक बार कांग्रेस। तो इससे क्या यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं होती होगी? हाँ जरूर होगा। और क्या कुछ आप लोगों ने देखा है यहाँ पे विकास कितना हुआ है इन 11 सालों में? 11 सालों में तो अभी विकास बहुत बचा हुआ है। अभी इस बार कांग्रेस ये बोल रही कि वो 75 पार करेगी वोटें और फिर से एक बार जो है बेमेतरा में एक बार जीत हासिल करेगी। तो आपका इस पे क्या राय है? नहीं, कांग्रेस तो जीतना ही चाहिए। वैसे छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस अभी है दम में। और यहाँ पे बिजली का क्या समस्या है? जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6 घंटा अभी भी जो है बिजली कटौती होते रहता है, कुछ लोग बोल रहे हैं आधा 1 घंटा तो होता ही होता है दिन भर में। बिजली का वैसे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत जैसे हीट गर्मी कर रहा है तो उनको भी तो ठंडा होने के लिए चाहिए ना, वो तो उतना जायज़ है। जितना बोल रहे हैं आदमी लोग उतना कटौती नहीं है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर आप शहरी क्षेत्र? ग्रामीण से हो। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अभी गोधन या और गौठान वाला योजना आया था, उसमें आप लोगों को क्या कुछ लाभ मिला है? वैसे तो अभी निर्माणाधीन है हमारे यहाँ से, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो 5 साल होने को आया है, ये आखिरी साल चल रहा है, तो इसमें फिर भी आप लोगों को क्यों इतना कुछ मतलब नहीं मिला विकास? वैसे है ना, गांव लेवल में क्या है, जो सरपंच है, प्रधान है, इनकी वजह से पीछे आया है। अपना जो गौठान का कार्यक्रम है वो पीछे आया है तो पीछे रहेगा। तो ये सिर्फ आपके ही ग्रामीण क्षेत्र की बात है या फिर बेमेतरा के और भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं? अपने गाँव से बता रहा हूँ मैं भाई, बाकी गांव जो भी है उनका तो पता नहीं, लेकिन अपने गांव से जो है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और मैं ये भी जानना चाहूँगी भैया कि आप जैसे व्यापारिक हो, तो व्यापार में क्या कुछ आप लोगों का विकास हुआ है? साथ ही साथ में अगर आप आसपास के लोगों को भी देखो तो कितना कुछ विकास हुआ है व्यापारी लोगों का? नहीं, व्यापार में तो खास बेनिफिट नहीं मिला हम लोग को। व्यापार में कुछ बेनिफिट नहीं मिला अभी तक। और सरकार से कोई बेनिफिट नहीं मिला है व्यापारियों को, नहीं मिला है। और जब भूपेश सरकार आई थी सत्ता में तो उन्होंने कुछ बेमेतरा में आके उन्होंने कहा था कि 5 वर्ष के आखिरी तक जो है यहाँ पे रेल पटरी बन जाएगा। तो अभी तक बन पाया है कि नहीं बन पाया है रेल पटरी? नहीं बन पाया है। कहीं भी कार्य शुरू भी हुआ है उसका, या फिर पंजीकरण हो गया, या नियमित जो होता है वहाँ पे रेल लाइन की जहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि मेजर किया जाता है, रोड चौड़ी कर रही है, ये सब हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो रेलवे के बारे में अभी उनका कोई पता नहीं है यहाँ बेमेतरा जिले में, तो यहाँ हुआ ही नहीं है। तो फिर भी आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो है कांग्रेस आए? जी, क्योंकि ये जो एरिया है किसान प्रधान एरिया है और किसान के लिए जो कुछ किया है वो बहुत बेटर है उनका, बहुत बेटर है। किसान के लिए बहुत बेटर है। यहाँ भी रोड में काफ़ी बढ़िया बना है, रोड सुविधा, यहाँ हाईवे रोड बढ़िया बन गया है और इसके विकास हुआ है। रोड से संबंधित शहर में भी बढ़िया लाइट वाइट बढ़िया लगा हुआ है।
लेकिन फिर ये माना जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिनको तो अभी तक उनका कर्जा माफ़ी नहीं हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब अधिकतर गांव में तो हुआ है इसका लाभ, शहर का तो पता नहीं है। गांव में अधिकतर सबको लाभ हुआ है, जैसे कृषि लोन वगैरह लिए थे उनको हुआ है उनका अधिकतर, कुछ प्राइवेट बैंक का हुआ है, कुछ सरकारी बैंक का हुआ है। और यहाँ पे जो है कचरा गाड़ी टाइम पे आता है, यहाँ पे कचरा टाइम पे उठाता है, क्या टाइम रहता है यहाँ पे कचरा उठाने का? 8 से 9 बजे रात को आते हैं सफाई कर्मी, बिल्कुल रेगुलर हर रात को पहुँच जाते हैं। 8 से 9 बजे रात को शहर में सफाई होता है बिल्कुल। और सुबह के वक्त? सुबह नहीं होता, रात को करते, फिर सुबह की ज़रूरत नहीं पड़ता, रात को कर देते सफाई। और जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा भी होता है जहाँ पे गाय होती हैं, जो गाय बैल होते हैं वो सड़क पे घूमते रहते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, काफ़ी एक्सीडेंट भी होता है। तो हमने देखा कि काफ़ी सारी जगह पे गाय, बछरू, बैल ये सब बैठे रहते हैं। तो अभी बीच में जैसे कांजी हाउस वाला बना था, तो आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कांजी हाउस वाला सिस्टम तो गोलमोल हो गया है, वहाँ की नगर पालिका से कुछ उनका व्यवस्था हो रहा है शायद। दाई का हाल चाल? अब देख लें बेटी मुसूरत में यहीं के हंसते हैं? में गाँव के हैं, बेमेतरा के अंतर्गत आते ना। यहाँ ले काय किलो बाट का के सब तुम पढ़े थे न जानिए। तो यहाँ तक आप क्या कारण से आए हो? यहाँ बैंक आए रहे। बैंक आए थे? बैंक पेंशन के लिए? मिला पेंशन आपको? मोला पेंशन नहीं, मैं अपन धान बेचता नहीं तेखर मोजा बार। तो मिला आपको पैसा आपका? कतक मिली रईस? वो बेटा धरी बेटा हवे यहाँ पे आसपास। और पेंशन आपको मिलता है टाइम से बराबर? कहाँ नहीं, हम पेंशन नहीं लिखाए बेटी। क्यों? अब लिखैया पढ़ैया नहीं लिखी, आज 5 साल हो गए मुर्गों से ये छोड़े। और आप लोग का घर खुद का है? घर खुद के है, खेत है, खाद है मोर, 2 लड़का है मोर, 8-10 झकनाती नौच रहे। तो सरकार के कामकाज से खुश है वो? हमन सरकार के काम नहीं करत न, अपन खेती काम करते। तो सरकार तुमन ला कोई लाभ दे है कि नहीं दे अभी तक? कोई भी लाभ नहीं दिए। धान के बिक्री में भी धान नहीं मिले तुमन ला? बेचरी धान के मिल गए, वही मौका ले गए हैं कार्तिक में। और मतलब घर में आप मन के गोठान हवे? तो गोठान से अपन ला पैसा वैसा मिले रही इस गोबर के? गोबर 2 किलो में जैसे अभी बेचत रहे। बेटी हमारे मेरे गाय गोबर नहीं हवे। और समूह से जुड़े हस? और बहू जुड़े है? कोई नहीं जुड़े, कोई भी नहीं जुड़े है। काबर प्रचार नहीं हुए का गांव में? आपको मोदी सरकार पसंद है कि ये काका के भूपेश काका के काम? अभी तो आज नहीं, हमारे डर कहीं है तो कला देवो आए नहीं। अभी तो 5 साल हो गए हैं भूपेश सरकार ला, तब भी नहीं आए। तो अभी जैसे अभी चुनाव होने वाला है अभी, तो उसमें आप किसको वोट दोगे? कांग्रेस ला दो हूँ या फिर भाजपा? जी हमारे जियत खासन ते मत देवो बेटी। किस में खा रहे हो जी रहे हो आप? है खेती में, खेती में खासन। तो आप किसी को वोट नहीं दोगे? खबर नहीं देवो। दोगे ना, तो किसको ही दोगे? फिर भी किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो आप किसको चुनोगे? कोई एक नाम? मोदी सरकार? मोदी सरकार को दोगे? और गांव से हो जैसे, तो वहाँ पे लाइट का क्या समस्या है? बिजली कटौती होता है? रोजे बिजली कटौती होत है। रोज होते? कतक घंटा? 2 घंटा, 1 घंटा, कोनो दिन रात भर। तो कल दिन अब खेत में तो अभी नहीं करत। तो सरपंच ला ऐसे बताए हो? सरपंच ला समस्या शुरू है, समस्या का कोई संविधान नहीं मिला अभी तक? अभी तो विकास वही कराते हैं ना। अभी कौन? भूपेश सरकार करा रहा है अभी? भूपेश सरकार कहाँ है? अब कोई सुनबे नहीं करा है। वोट के मांगत रहे, यही सुनई है, और कुछ तो सुनबे नहीं करे। काम हो गए तो बिसरा गए हैं। दूर रह पड़ दे दी तैसे हो जाता, कोई मतलब है बराबर नहीं है, समझिए ना। हाँ, अभी जो मोदी जो काम करावा था ना, सारी काम ओकरे सही है। हाँ, वही आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जैसे अब चुनाव का वक्त आ गया, तो अब विधायक हो गए, मंत्री हो गए, मंत्रिमंडल वाले लोग हैं, अब इन लोग आगे पीछे घूम रहे हैं या फिर काफ़ी इन 5 सालों में भी आए थे आगे? अब क्या बोलूँ बता।
तो आप अपना मत दीजिए कि अभी मंत्रिमंडल वाले काम करना शुरू किए हैं कि 5 साल में उन लोग काम कर रहे थे? तब 5 साल से तो अब अभी यही काम करे थे, जो भी इसे भी टूट फूट बनावा थे, टूटी फूटी जैसे अपन दिमाग से करे थे हैं। बाकी अब तो जनता दुखा गई ना। तो आप लोग को लाभ नहीं मिला है भूपेश योजना से? एक भी लाभ नहीं मिला है? कोई भी समूह से जुड़े हो? काबर समूह से काबर नहीं जुड़े हो? लेकिन बेटी हम हो तो वो तो समूह उखरमनी मतलब वो सब महिलाओं के लिए है ना, जिनको कुछ नहीं आता। फिर भी आपको तो लाभ मिलेगा, तो आपकी तरफ प्रचार नहीं हुआ है? कुछ नहीं मिले हैं, कुछ नहीं मिला है। तो इसी हमारा लिए लाभ मिलत हो ही तो ओलत हड़प दी सरपंच मन। लेकिन जो समूह योजना आया था महिलाओं के लिए, उसमें तो महिलाओं को जो है पैसा दिया जाएगा कि वो अपने लिए कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सके, तो वो लाभ भी नहीं मिला आप लोग को? कुछ नहीं है बेटी, कुछ नहीं। कौन से गांव के हो आप लोग? धारा कहाँ पे? बाबा मोहतरा के पास है ना। अच्छा। हाँ 4 किलोमीटर है बाबा मोहतरा के पास में। और तो आप लोग मत किसको दोगे, मोदी सरकार को दोगे या कांग्रेस को? नहीं, जेन हमला आगे बढ़ाही हैं, हमारे लिए व्यवस्था सब चीज़ करी ना, तेने मिल सकत ना, ये बात है नहीं। हमार सुनाई नहीं करी तो सुनाई नहीं करी तो मिल नहीं सका, सुनाई करी तो नहीं मिली, सुने नहीं बात है। जनता के रक्षा करही तेने ला मिल ही ना। हाँ जनता के रक्षा करी तेने ला मिल ही हैं। गाइडिंग हो बोलना। तो आप बोल रहे हो कि आप ही जनता हो, और जब तक जनता का विकास हो रहा, जनता का सुनेगा सरकार, तभी आप लोग उनको वोट दोगे, अन्यथा आप लोग नहीं दोगे। का बार देबो नहीं देवन वोट? खाए बेर देवा थे, कोई चीज़ देवा थे। अब बोला कौन खाते हैं? जेन अब बड़े बने हैं हमारे आगे में तेन खाते हैं। जनता है कुछ भी करे, जनता के पेट में नहीं है। हाथ में वो है नहीं तो कहाँ मिली, जेकर हाथ में जाते नहीं हड़पत होला। तो आप रोजगार गारंटी में काम करते हो या फिर आप काम करे है ना, वो पैसा अभी तक के खाता में नहीं आया है हमारा। आप रोजगार गारंटी में आप बस थे कि आप दोनों थे? दोनों का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो इसकी शिकायत आप लोग ने सरपंच से की थी? हम शिकायत करे हैं, सुने नहीं, शिकायत करे के ऊपर मैं सच्ची बोलना आ रहा है, इसी के बोलते हो सुने नहीं। तो अभी तक आप लोग को उसमें कोई भी उपचार नहीं मिला है ना? वो सच्ची कहना है, तुम्हारे खाता चेक जा करवाओ पहले, सुने नहीं। अब हम खाता चेक करा डरे, खाता में कुछ नहीं है, वहाँ पहुँचे नहीं, डाले नहीं तो कहाँ खाता। कितना महीना हो गया है? वो है समझ जा, ये जो गर्मी बैसाख महीना के, सुने ना, हो बैसाख महीना के। तो इतना महीना हो गया है, तो अभी तक आप लोग तो अब तक तो आप लोग को विधायक तक आ जाना चाहिए था यहाँ के विधायक तक कहाँ जा पाए? जब गांव में सियान बनाए हैं तो गांव में सियान गांव सियान ले पहली बोले जाते हैं, तेकर बाद आगे बढ़े जाते काम। तो आप लोग का तो 4-5 महीने से ऊपर हो गया, आप लोग को अभी तक, हाँ अभी तो आप लोग को अभी तक आप लोग का जो भी भत्ता है वो तो मिला नहीं है, तो आप लोग को तो ऊपर तक बात करनी चाहिए ना। आप ही लोग का बस नहीं आया है कि और भी ऐसे जो किसान हैं? नहीं, दुनिया भी हमारे गांव में ना बहुत आदमी हैं ऐसे मोर जैसे। कितने का जनसंख्या है हमारे यहाँ? तो माने कार्ड में माने 650-500 का कार्ड है, 550। इतने सारे मजदूर हैं, उनमें से करीबन 150-200 मजदूर तो होंगे ही जिनको अभी तक उनका भत्ता नहीं मिला है। तो आप सब एक साथ जाके क्यों नहीं बोलते फिर? तो सुंदर रही तो बोली ना, तय एक जन भूखा था, बाकी चुपचाप है, तो कोई मतलब है कि नहीं है। एक जन भूखे से एक जन के सुनने नहीं करे कोई आदमी। जब 4 लोग हो इकट्ठा ना तभी सुन सकता है, ऐसे नहीं सुने। सही बात है ना। कोई गुहार लगाना चाहोगे आप समाज से या फिर हमारी सरकार से? अब सरकार से अब का मैं एक जन गुहार लगाऊं हैं? जो 4 जन रहती ना तो 4 जन के पूरा सुनती सरकार है, और एक जन क्या करूं बताओ हैं? अभी रायपुर में पुता करके धरना स्थल है, जहाँ पे काफ़ी जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गया, बहुत सारे ऐसे टीचर्स और डॉक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे बैठे थे धरना में काफ़ी बड़े पैमाने में।
करीबन 150-200 ऐसे आते थे उन लोग और बैठे रहते थे धरना में। 7 दिन, 8 दिन, 1.5 महीना, 2-2.5 महीना हो गया। तो आप लोग वैसा क्यों नहीं करते हैं? अब हम तो कर नहीं पाए भाई। अब सुने नहीं, जहाँ तक के जानकारी रही वहाँ तक के पहुँच पाए हैं भाई। अपने आप गांव में जो कोई बात है तो कोई बात लो शिकायत करे हैं। अब शिकायत लो सुनबे नहीं करे। फलाना जगह तय जाओ, ढेकाना जगह तय जाओ, सची में जाओ, सरपंच में जाओ। तो भैया अपने खाता चेक करा दे रहे, हमारे खाता में 1 रुपया पैसा है नहीं है वहाँ, सुने नहीं। तो काम करे ऐसे जुच्छक। अब ये मैं किसे बता सकूं कौन काखर किस्मत लहरा रहा है, काखर का हो रहा है। ये तो अब जो बनी भगवान के ओखर मस्तक में लिखे हुई ना, किस्मत में राजयोग्य। तो जैसे किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है, बड़े पैमाने में जो सरकार है वो किसान लोगों से धान की बिक्री या खरीदी की है, तो आप लोग को लाभ मिला है उससे? हाँ, तब वो तो अब लाभ तो मिले है। 1800 रुपया वो खरे है दे है, बोनस भी दे है। और योजना जो और भी तरह की योजनाएं हैं जो यहाँ आपको भूपेश सरकार अभी दे रही है, उससे कोई लाभ तो है। हाँ, लाभ है। और चाहत हन की उम्मीद है कि हमारे तरफ से आ जाए इसे है भूपेश सरकार। लेकिन ओकर मस्तक में राजयोग्य लिखे हुई तभी आई, ये पर नहीं आवे। काका, ये 11 साल में क्या कुछ विकास हुआ है? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप क्या विकास देखना चाहते हैं आगे? और का विकास दे, वो तो धान उलते न अपन वो देवत बने और आवास वाले वाले 2 बार हो सर्वे करके जाते, कुछ बताबे नहीं करे। आपको अभी तक घर नहीं मिला है मतलब? तो उसके लिए कहीं पे आप लोगों ने शिकायत करवाई थी? अब शिकायत तो नहीं किया है भाई। शिकायत नहीं हुआ है। और पानी वानी की समस्या, सफाई से समस्या सब हमारे गांव पूरा बोर लगे है, समस्या नहीं पानी की। मोटर पूरा लगे खार में भी। और बिजली सब है ना, ठीक है। और घर में जो आपके बच्चे सबकी शादी हो गई कि अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? अरे कहाँ लड़की नहीं मिला, एमए करे लड़का पूछ 2 साल हो गए। तो ये तो फिर रोजगार की बात आ गई ना कि रोजगार नहीं मिला था यहाँ पे। रोजगार नहीं मिले अभी तक, एमए करके रोजगार नहीं मिले है। तो उसके बाद अभी क्या कर रहा है फिर आपका बेटा? का कर किसानी धंधा करत है, थोड़ा बहुत घर में है, लेबर पन करते घर ले उबर जाते थे। तो रोजगार के तहत आप लोग, जैसे अभी रोजगार गारंटी था, उसके साथ साथ योजनाएं काफ़ी साथ लेके आई थी सरकार, वो सब का लाभ भी नहीं मिला? अरे सब करे है, वो मिलबे नहीं करे भैया। तो ये था विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा की कहानी, जहां जनता ने हमसे कुछ खास बातचीत की और उन्हें बताया कि क्या कुछ उन्हें अनुचित लग रहा है और क्या कुछ उन्हें विकास की ज़रूरत है हमारे इस क्षेत्र में। तो ऐसे ही बने रहिए वोकल टीवी के चैनल पे। मैं हूं निहारिका राजपूत।